देश विदेश, राजनीति, अपराध, कृषि जगत, व्यापार, खेल जगत, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ शाकिब पवार। आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो करीब पिछले 5 सालों से लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे समाज सेवी से कराने जा रहे हैं जो अपने क्षेत्र में वार्ड नंबर 10 में लगातार मेहनत कर रहे हैं और जिला पंचायत सदस्य की तैयारी भी कर रहे हैं। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं मुसाफ चौधरी से। मुसाफ चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी, मैं सिकरोड़ा का रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर 10 से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। पिछली बार भी जो है मैंने 2014 में चुनाव लड़ा और 14 में हमारी तो कितनी वोटों से लगभग आप हारे? लगभग 600-700 वोटों से हम चुनाव हारे। अगर हम बात करें तो क्या वजह रही कि आप चुनाव हारने की, क्या वजह रही कि आपने उस पर मंथन किया? जी, चुनाव में हमारी सबसे बड़ी कमी ये थी कि हमने डोर टू डोर लोगों में नहीं गए। बस जो है अपने आप ही जो है हमने कभी इधर मतलब हवा में चुनाव लड़ा, जिस तरीके से हवा में लड़ते हैं आदमी। और जो है इसी कारण अब जो है हमने डोर टू डोर जैसे 5 साल से जो है लगातार हम अपने उसमें क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने मंथन किया कि किन कारणों से हारे, क्या इस बार भी वो उन कारणों को दूर करने के आपने वो किया है? जी, लेकिन क्या था, पिछली बार भी हमने कॉलोनियों में, मसूरी में और नाहल में और काफ़ी जगह आकाश नगर में काफ़ी काम कराए, लेकिन फिर भी हमारी कमी ये थी, काम तो हमने कराए लेकिन हम डोर टू डोर लोगों के पास नहीं जा पाए। इसी कारण हम अपने चुनाव हारे। जैसे कि इस बार आप तैयारी कर रहे हैं तो किन किन मुद्दों पे आप तैयारियां कर रहे हैं? आपका एजेंडा क्या रहेगा इस साल? हमारा एजेंडा ये रहेगा कि सबसे बड़ी हमारे यहाँ आकाश नगर में, सिकरोड़ा में और झुंडपुरा में और मसूरी में ये ज़्यादातर ये कमी है कि लाइट की सबसे बड़ी दिक्कत है और पानी का निकास सबसे बड़ी दिक्कत है। आकाश नगर में हम अगर बने तो यहाँ सबसे पहले नाले की सुविधा कराएंगे और लाइट की सुविधा हम पहले ही कराने जा रहे हैं, चुनाव से पहले ही। शिक्षा के बारे में क्या कहेंगे? शिक्षा के बारे में जो है हमारा उद्देश्य ये है कि जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ हम अपने उससे, अगर हम जीते तो हम स्कूल बनवाएंगे। बच्चों के लिए क्या तैयारियां रहेंगी? बच्चों के लिए ये तैयारी रहेंगी, जो भी हमसे होगा हम उनकी जो मदद करें। जैसे हमारे गरीब मजदूर भाई हैं, उनके लिए अगर किसी पे पैसा नहीं है तो उनका सहयोग करने का काम करेंगे। वृद्धाओं हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन है या और कोई विकलांगों के लिए? वृद्धा के लिए जो है हमारा ये है कि जिनकी पेंशन नहीं है उनकी पेंशन बनवाने का काम करेंगे और जिनकी जो विकलांग है उनकी भी पेंशन बंधवाने का काम करेंगे और जो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा मदद होगी उसको हम कराएंगे। अभी डेली का क्या रूटीन है? आप किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं और किस किस तरीके के लोग आपसे सवाल करते हैं या आपके सामने बातें आती हैं? अभी जो है हम डेली डोर टू डोर मिल रहे हैं लोगों से, लेकिन लोगों की समस्या काफ़ी हैं। उसी काफ़ी समस्या के कारण हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम कमाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, हम जो है लोगों की समस्या के लिए, जैसे हमारे गरीब भाई हैं, मज़दूर हैं, तो ये परेशान हैं, तो इनकी हम जो है व्यवस्था कराएंगे जो भी हमसे होगी। लोगों से किस बेस पे आप मिलते हैं, रोज जाते हैं उनके बीच में, किस वादों के साथ आप उनसे मिल रहे हैं? लोगों को यही है, देखो लोगों को तो काम चाहिए, ठीक है,
और कैंडिडेट काफ़ी हमारे सामने लड़े भी हैं, पिछली बार भी काफ़ी लड़े हैं। लॉकडाउन में हमारे यहाँ क्षेत्र में हमने सबसे ज़्यादा गरीब लोगों की मदद करी है। और जितने भी कैंडिडेट हैं जो हमारे सामने लड़ेंगे या लड़ने वाले हैं, वो जो है सभी को पता है कौन किसकी क्या मदद करता है। हम और हमारा उद्देश्य यही है कि गरीब आदमी की हम अपने सहयोग से मदद करें। आप जो है भारत के नौजवानों को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भारत के नौजवानों को ये संदेश देना चाहते हैं कि नौजवान पढ़ें और नशे से इनसे दूर रहें और अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़ें। तो अभी आपने देखा हमारे साथ थे जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से जो हैं, वो हमारे साथ थे मुसाब चौधरी साहब। तो हमने उनके जीवन के बारे में जाना, उनके मुद्दे के बारे में जाना और उनका एजेंडा क्या रहेगा उसके बारे में जाना। अगली बार फिर हाजिर होंगे। देश विदेश, राजनीति, अपराध, कृषि जगत, व्यापार, खेल जगत,